सोचो तुम फेमस हो जाते हो, तुम्हारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, हर महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आ रहे हैं, तुमने नया घर ले लिया है, नई गाड़ी ले ली है, सब तुम्हें जानते हैं, सब तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम खुश तो होगे ना। कभी कभी बहुत थकान होती है, कभी कभी मन करता है सो जाओ 16-18 घंटे, बट हमेशा एक झूठ का प्रेशर, डंडे का प्रेशर नहीं झेल पाता हूँ अब मैं। स्ट्रेस बढ़ गया बहुत, हर चीज़ का, पर्सनल लेवल का भी, फाइनेंशियल लेवल का भी और पब्लिक लेवल का भी, बहुत स्ट्रेसफुल। और ये एक दो लोगों की कहानी नहीं है, 57% जेनजी इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, लेकिन जो एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन जाता है, क्या आपको उसका सच पता है? स्टडीज कहती हैं कंटेंट क्रिएटर्स में सुसाइडल थॉट्स की प्रोबेबिलिटी जनरल पॉपुलेशन से 2 गुना ज्यादा होती है, 2 गुना। अनुने सूद, मिशा अग्रवाल, बोनू कुमाली, ये नाम याद है तुम्हें? इनके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में थे और आज ये दुनिया में नहीं है। तो सवाल ये है, अगर सब कुछ इतना सही चल रहा था तो गलत क्या था? देखो, तुम एक क्रिएटर की लाइफ का सिर्फ 1% देखते हो, परफेक्ट लाइटिंग, बेस्ट मोमेंट्स और उसके विंस। बाकी 99% अकेलापन, बर्नआउट और खुद पर डाउट्स। सोचो अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक परफॉर्मेंस बन जाए और तुम उसे कभी बंद ही ना कर सको। ये रियलिटी है आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स की। और ये बर्नआउट तो बाकी जॉब्स में भी होता है, फिर चाहे वो हॉस्पिटल में काम करना हो, कॉर्पोरेट जॉब करना हो या फिर कॉलेज का भी काम करना हो। लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर का बर्नआउट सबसे डिफरेंट होता है, क्योंकि तुम्हारा काम लाखों लोग देखते हैं एंड आपके रिजल्ट्स पब्लिक होते हैं। कोई भी रैंडमली आके तुमसे बोल सकता है कि भाई आजकल वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे, फॉलोअर्स कम कैसे हो गए? तुम्हारे पहले तो 100K थे और आजकल तुम ब्रांड डील्स नहीं कर रहे हो, क्या बात है? ऊपर से बाकी जो जॉब्स होती है वो 9 to 5 होती है, बट एक कंटेंट क्रिएटर की जॉब 24/7 होती है। तुम्हारी लाइफ ही तुम्हारी जॉब है एंड हर एक मोमेंट एक कंटेंट है। और तो और वेकेशंस भी सिर्फ वेकेशंस नहीं है, वो एक कंटेंट अपॉर्चुनिटी है। सबको लगता है कि भाई पैसा, फेम, ब्रांड डील्स ये एक परफेक्ट लाइफ है, तो फिर इतने सारे क्रिएटर्स अंदर से टूटे हुए क्यों हैं? और ये कोई 1-2 केस नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है। आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स कभी स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे। सब काम बंद हो गया मैन, बिकॉज ये मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। I'm still feeling extremely paralyzed about even putting this video out, because in my head I'm like, nobody wants to work with a fucking depressed comedian that's an all-in-one. मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी, मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूँ सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है। तो देखो, एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फेज 1, द स्टार्टिंग। मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट अपने कॉलेज या फिर अपनी जॉब के साथ बनाना शुरू करते हैं। उस टाइम पर ये कोई डेली टास्क नहीं होता, आपको बस वीडियोस बनाने में मजा आता है, इसलिए आप वीडियोस बनाते हो। उसमें अगर 10-15 लोग भी देख लेना तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार 10-15 लोगों ने मेरी वीडियो देखी, और तुम बस फन के लिए उस चीज को करते हो। कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ना आपकी ऑडियंस को होती है, ना आपको कोई एक्सपेक्टेशन होती है। बट फिर जैसे जैसे आप ग्रो करना शुरू करते हो, जैसे जैसे आप थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू करते हो, आपको चीजें बहुत ही एक्साइटिंग लगने लग जाती है। आपको फाइनली वो काम मिल गया जिससे आप पैसे भी कमा सकते हो एंड आपको वो करना भी पसंद है। एंड जब थोड़े बहुत पैसे आते हैं ना, तो आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट फील होता है। आपको अब अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आप खुद कैफे पर अपने कमाए हुए पैसों से पेमेंट कर सकते हो, अपना फेवरेट फोन ले सकते हो, अपनी फेवरेट ट्रिप्स पर जा सकते हो। लोग आपको डीएम करते हैं, आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। लोग आपको पब्लिक में रिकॉग्नाइज करते हैं एंड फिर धीरे धीरे वो 1-2 हजार व्यूज 10,000 होते हैं, 50,000 होते हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, 50,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं एंड फाइनली 100K सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं एंड आप फाइनली एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। जो एक टाइम पर आपका ड्रीम था, आज वो पूरा हुआ। बट यहीं से शुरुआत होती है फेज 2 की। फेज 2, द बर्नआउट। 100K के बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे फॉलोअर्स उस रेट से नहीं बढ़ रहे जितनी रेट से पहले बढ़ रहे थे। फिर तुम रियलाइज करते हो, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो तुम ग्रो कर जाओ या फिर तुम खत्म हो जाओगे। फिर तुम्हें लगता है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पोस्ट करूंगा अपनी ऑडियंस के लिए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर पाऊंगा एंड फिर मैं बहुत ही तेजी से ग्रो करूंगा। इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस पोस्ट करते हो, बट फिर भी तुम्हें वो रीच नहीं मिलती जो तुम्हें पहले मिलती थी एंड ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ज्यादा वीडियोस डाल रहे हो, बट फिर भी तुम्हारे फॉलोवर्स
नहीं बढ़ रहे हैं, वो फॉलोवर्स वहीं की वहीं हैं। ऊपर से तुम्हारी नीश में जो बाकी क्रिएटर्स थे वो ग्रो कर रहे हैं, एंड कुछ नए क्रिएटर्स भी आए हैं जो जिनके फॉलोवर्स तुमसे कम थे, बट धीरे धीरे वो कैचअप कर रहे हैं, तुमसे भी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम वहीं की वहीं हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, तुम वहीं की वहीं हो, उतने ही फॉलोवर्स है तुम्हारे पास जितने पहले थे। इनफैक्ट अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे फॉलोवर्स एंड व्यूज जितनी है। अगर एक वीडियो पर अच्छे व्यूज नहीं आते तो तुम्हारा पूरा मूड खराब हो जाता है, पूरी मेहनत वेस्ट। और अगर किसी वीडियो पर अच्छे व्यूज आ जाते हैं तो तुम्हें एक टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है जो कि कुछ टाइम बाद चली भी जाती है। तुम्हें लगता है कि जितनी खुशी तुम्हें पहले 10,000 व्यूज पर मिलती थी अब नहीं मिल रही है, तुम्हें और व्यूज चाहिए, तुम्हें 100K व्यूज चाहिए, फिर 100K पर पहुंचने के बाद तुम्हें मिलियंस ऑफ व्यूज चाहिए, और इसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। तुम बस एक चूहे की तरह हो जो भागता जा रहा है बट कभी भी फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं रहा है। और तुम रेस्ट भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर तुमने रेस्ट लिया तो चाहे तो कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा या फिर तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें भूल जाएगी। और फिर आता है क्रिएटर बर्नआउट। अब बहुत सारे क्रिएटर्स इसी फेज में अटक कर रह जाते हैं, बट इसमें से जो टॉप 1% होते हैं वो हार नहीं मानते एंड इस फेज को पार कर कर फेज 3 में पहुंच जाते हैं। बट जो चीजें फेज 3 के क्रिएटर्स एक्सपीरियंस करते हैं उतना तो भाई फेज 1 एंड फेज 2 के क्रिएटर्स भी एक्सपीरियंस नहीं करते। फेज 3 द फाइनल कॉल। अब तुम्हारे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं, तुम एक एस्टैब्लिश क्रिएटर हो, तुम अंधा पैसा कमा रहे हो, इतना पैसा जितना तुम्हारे पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स भी नहीं कमा रहे। तुम खुद के बिल्स पे कर रहे हो, तुमने अपना ड्रीम हाउस बना लिया है और उस ड्रीम हाउस के नीचे तुम्हारी ड्रीम स्पोर्ट्स कार खड़ी होती है। लोगों को तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, तुम बहुत फेमस हो, जहां जाते हैं वहां पर लोग आ जाते हैं, सर सेल्फी चाहिए, सब कुछ तुम्हारे आसपास बहुत ही बढ़िया चल रहा है, तो फिर तुम फाइनली खुश होगे ना। बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली द केस। देखो, एक इन्फ्लुएंसर की जिंदगी ना एक आर ग्लास की तरह होती है। ये उस इन्फ्लुएंसर का टाइम होता है जो कि धीरे धीरे कम होता है, हर सेकंड के साथ आपका फेम खत्म होता है। और ये जो यूट्यूबर्स है ना वो हमेशा लास्ट नहीं करते। सेकंड फेज में मैंने आपको समझाया कि चाहे तो आप ग्रो करते हो या फिर आपका करियर धीरे धीरे खत्म होता है, बट द हार्श ट्रूथ इज कि सबका करियर किसी ना किसी दिन तो खत्म होना ही है। हर एक चीज का एंड आ ही जाता है। जैसे कि जितने भी हमारे पहले फेमस व्लॉगर्स थे, फ्लाइंग बीस्ट एंड मुंबई का निखिल, आज उनको सौरव जोशी ने रिप्लेस कर दिया है। ऐसे कैरी मिनाटी को समय रैना ने रिप्लेस कर दिया है। बियर बाइसेप को रिप्लेस किया है राज शमानी ने। और अगर आप कुछ भी करके अपने कंपटीशन को बीट भी कर देते हो, तब भी एक चीज है जिसको आप बीट नहीं कर सकते, एंड वो है टाइम। 20 साल का कैरी मिनाटी जरूर रोस्ट वीडियोस बना सकता है, बट 50 साल का कैरी मिनाटी नहीं बना सकता। ऐसे ही 20 साल का सौरव जोशी व्लॉगिंग कर सकता है, बट 50 साल का सौरव जोशी नहीं कर सकता। एंड ये हर एक शो बिजनेस के लिए ट्रू है, फिर चाहे वो एक म्यूजिशियन हो या फिर बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हो। कितने ऐसे बॉलीवुड स्टार है जो कि एक टाइम पर बहुत फेमस थे, बट आज उनको कोई भी नहीं जानता। और जब क्रिएटर्स या फिर यूट्यूबर्स इस चीज को रियलाइज करते हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला, चाहे तो जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसमें आप कुछ कंट्रोवर्सी करके अपना बचा कुचा फेम यूज करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लो, जैसे कि अभी तरुण गिल कर रहा है, बेफालतू की कंट्रोवर्सी करता है, बेफालतू का कंटेंट बनाता है। दूसरा, कंटेंट क्रिएशन छोड़कर आप एक नए फील्ड में चले जाओ, जिंदगी में आप कुछ और करना शुरू कर दो। बट देखो यार, जितने ये दोनों ऑप्शंस इजी लग रहे हैं उतने ये है नहीं। आजकल की जनता बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है। अगर आप कंट्रोवर्सी करोगे तो लोग समझ जाएंगे एंड आपको सिर्फ और सिर्फ हेट मिलेगा। और जो दूसरा ऑप्शन है कंटेंट छोड़ने का, वो तो बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा ट्रैप है जिसको स्टार्ट तो आप करते हो, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसे छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपनी जॉब क्विट करते हैं, अपना कॉलेज क्विट करते हैं एंड बहुत ज्यादा टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते हैं इतने सारे फॉलोअर्स गेन करने में। एंड भाई वैसे भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, लाख ऑफ फॉलोअर्स इस जमाने में गेन करना कोई छोटी बात तो नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। कैरी मिनाटी ना कभी कॉलेज गया, ना उसने कभी जॉब करी एंड ना ही उसके पास ऐसी कोई स्किल्स है जिससे उसको कोई जॉब मिल जाए। एंड अगर उसको कोई जॉब मिल भी जाती है तब भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, इतना ज्यादा वो पैसा कमा चुका है। एंड अगर आप अब उसको जॉब में डालोगे तो उसका वहां पर टिकना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे एक और क्रिएटर है ईशान शर्मा करके, जिसने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था ताकि वो फुल टाइम एक यूट्यूबर बन सके, एंड अब वो कुछ और कर ही नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल क्रिएटर्स है जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है या फिर लाख ऑफ फॉलोअर्स है, एंड
उनके पास कोई भी ऑप्शन भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने के अलावा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे स्पेशली सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो कि एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, कुछ और वो कर नहीं पाते एंड अपना कंटेंट उनका चल नहीं रहा है। और जब ये अपॉर्चुनिटी उनको पता चलती है ना कि भाई मेरे पास सिर्फ ये 1 साल है या फिर 2 साल है, 3 साल है जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ, मेरा फेम अभी भी बचा हुआ है, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। ये एक आप सेल की तरह लगा लो कि एक हफ्ते की सेल है जिसमें 50% ऑफ मिल रहा है, तो आप ट्राई करोगे कि उस हफ्ते के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा चीजें परचेज करो। ऐसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के साथ हो रहा है। उनको पता है कि वो 2-3 साल ही चलेंगे, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा उसमें अपने फेम को मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोग आपसे एक्सपेक्ट ज्यादा करने लग जाते हैं। जैसे अब आशीष चंचलानी से लोग चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लेवल वीडियोस बनाए, ऐसे कैरी मिनाटी से, अमित बड़ाना से, एंड आप ना एक नीश में अटक के रह जाते हो जिसको आप छोड़ नहीं सकते। भाई कैरी मिनाटी भी जैसे रोस्ट वीडियोस बनाता है, एकदम से वो बिजनेस की स्टडीज तो बना नहीं सकता, एकदम से वो पॉलिटिक्स की तो बात कर नहीं सकता। सबकी एक नीश होती है जिसमें लोग अटक के रह जाते हैं। एंड नीश की सबसे फनी बात ये है कि जितना आप उसमें कंटेंट बनाओगे उस नीश में आप उतने घुसते चले जाओगे एंड एक टाइम आएगा जब आप जाकर ट्रैप हो जाओगे। जैसे कि अमित बड़ाना का ऑप्शन ले लेते हैं, उसने ऑलमोस्ट यूट्यूब छोड़ ही दिया है। वो पहले स्क्रिप्टेड कॉमेडी वीडियोस बनाता था, उसमें उसने बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारे व्यूज गेन करे, बट एक टाइम ऐसा आया कि वो उस नीश में टॉप पर तो आ गया बट लोग उससे बोर हो गए। अब अमित बड़ाना एकदम से बिजनेस वीडियोस तो बना नहीं सकते या फिर कुछ और वीडियोस तो बना नहीं सकते, तो वो एक पॉइंट पर आकर ट्रैप हो गए हैं। अब उनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, ठीक ठाक व्यूज भी आ जाते हैं, बट फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उस एक पर्टिकुलर नीश में अटक कर रह गए हैं। अगर आप कुछ और भी ट्राई करोगे तो लोग उतना अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे नहीं, व्यूज कम आएंगे एंड धीरे धीरे करके आप डिप्रेस फील करोगे। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स के साथ भी होता है, जो कॉमेडी रोल में सेट हो जाता है उसको लोग सिर्फ कॉमेडी रोल में ही देखना चाहते हैं। ऐसे रोमांस के रोल में जो सेट हो जाता है उसको लोग रोमांस करते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते और ट्रैप फील करते हैं। फिर वो उसी नीश में कंटेंट तो बनाते हैं बट वो इतना ऑर्गेनिकली नहीं आता। लोग अपने मन से उस नीश में कंटेंट बनाना नहीं चाहते, बट आप रुक भी नहीं सकते क्योंकि लोग आपसे उसी नीश का कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं एंड आप चाहो या फिर ना चाहो आपको उस नीश में कंटेंट बनाते रहना पड़ता है। और जो चीज आपने मजे के लिए शुरू करी थी एक टाइम पर, आज वो आप पर सबसे ज्यादा बड़ा बोझ बन गया है एंड ऐसे ही एक क्रिएटर धीरे धीरे बर्नआउट फील करता है। और ये चीजें मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस करी है एंड तब जाकर मैं इस कंक्लूजन पर आया हूँ। फिर चाहे वो आदित्य सैनी हो, अमित बड़ाना हो, एल्विश यादव हो, इन सब लोगों ने अपनी नीश को चेंज कर दिया है एंड बहुत सारे इन यूट्यूबर्स ने अपने यूट्यूब चैनल को ऐसे कैसे छोड़ भी दिया है। एक टाइम पर आपको याद है एल्विश यादव स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाता था, बट अब वो सिर्फ व्लॉग्स बनाता है एंड वो भी अब हफ्ते में 2-3 व्लॉग्स ही आते हैं, इतने रेगुलरली आते नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर क्रिएटर्स इस बर्नआउट से, इस डिप्रेशन से कैसे एग्जिट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे मेन चीज ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि एक क्रिएटर की लाइफ साइकिल 4 से 5 साल की होती है। 4 से 5 साल बाद चाहे तो आपको कोई रिप्लेस कर देगा, ऑडियंस बोर हो जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ करके आपका कंटेंट इतना ज्यादा पुश नहीं होगा जितना पहले होता था। इसलिए आपको अपने इमोशंस को, अपनी वैल्यूज को एक नए प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बता देता हूँ, मैंने आज से 1.5 साल पहले एनालिस्ट क्लब शुरू किया था, जहां पर मैं लोगों को बिजनेस केस स्टडीज, बिजनेस एनालिस्ट कैसे बन सकते हो, कंसल्टिंग में आपको कैसे जॉब मिल सकती है, इन सब चीजों के बारे में सिखाता हूँ एंड टच वुड बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, तो मेरी एनर्जी इस यूट्यूब चैनल से छोड़कर उसमें ज्यादा लग चुकी है। मैं वहां पर ज्यादा एक्साइटिंग चीजें करता हूँ और मेरे को वहां पर अब ज्यादा मजा आता है। तो अब मेरा फोकस इतना ज्यादा नहीं है यूट्यूब चैनल पर, अब मैं अपने एनालिस्ट क्लब पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ऐसे आप बाकी सारे क्रिएटर्स को भी देख सकते हो, जैसे कि एल्विश यादव हो गया, वो टीवी शोज कर रहा है। हर्ष बेनीवाल अब रील्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है, वो भी इतना ज्यादा यूट्यूब नहीं कर रहा। आशीष चंचलानी भी अब खुद की मूवीज एंड सीरीज बना रहा है यूट्यूब पर। भाई लिटरली 1 साल में एक ही वीडियो आती होगी उस बंदे की। तो यही एक तरीका है जिससे आप बर्नआउट एंड डिप्रेशन से बच सकते हो एज अ क्रिएटर। आपको अपनी एनर्जी को किसी और चीज में डाइवर्ट करना पड़ेगा जो आपके नीड से भी रिलेटेड हो, बट एक नया फॉर्मेट हो, क्योंकि हर एक क्रिएटर एक टाइम पर आकर ट्रैप फील करता है एंड दैट्स ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स इन इंडिया। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने थॉट जरूर बताना, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा क्रिएटर है जो कि इस ट्रैप में फंस चुका है एंड बर्नआउट फील कर रहा है, जैसे कि UK07 हो गया, जिसने रिसेंटली काफी ओपनली अपनी मेंटल हेल्थ की बात करी। ऐसे आपको कौन लगता है कि कौन सा और क्रिएटर है जो इस चीज से सफर कर रहा है। बाकी ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।